हेलो गाइज, इग्नाइट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं आज जो है आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है आया हूँ, और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास के अकॉर्डिंग रहेगी कि अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो कब और किस समय पर आएगी, कब लाइव आएगी, कब रिकॉर्डेड क्लास आएगी। तो उन सब का मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कौन कौन से बैचेज है उनमें क्लासें कब लगती है, क्या टाइमिंग रहता है और कब अपन लाइव आते हैं। ठीक है ना। तो वो पूरा एक प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का हमारा जो प्रोग्राम है वो रहने वाला है, और आपके लिए हम एक नई सौगात लेके जो आए हैं उसके बारे में भी मैं आपको अवगत करवा दूंगा कि वो जो नई सौगात होगी उसमें अपन क्या क्या देखेंगे। ठीक है। तो आपको पता है अपन जो है वो कौन कौन से क्लासेज चल रही है उसके बारे में बता देता हूँ। इग्नाइट क्लासेज राम सिंह, हमारे पास में जो है वो क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के जो है वो बैचेस है। तो सबसे पहले तो हम बोर्ड क्लास की बातें कर लेते हैं कि बोर्ड क्लास में हमारा जो शेड्यूल है वो क्या क्या रहने वाला है और आप उसके कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने पास में है क्लास 8 में 3 क्लासेज जो है हमारी चल रही है। ठीक है। उन क्लास 8 में एक तो हमारी चल रही है साइंस, एक हमारी चल रही है इसमें इंग्लिश, और एक हमारी चल रही है हिस्ट्री। ये 3 क्लासेज जो है वो चल रही है हमारे पास में 8 क्लास का। तो हमारे पास में 8 क्लास का बैच है, उस बैच में 2 बैच चल रहे हैं हमारे पास में 8 क्लास के। तो मैं 8 क्लास का पूरा आपको बता रहा हूँ। 8 क्लास के हमारे जो बैचेस हैं वो 2 बैचेस हैं, 2 बैचेस है। एक जो बैच है उसमें स्टूडेंट जो है वो 20 है। कितने स्टूडेंट है? 20। मतलब एक बैचेज में हमारे 20 स्टूडेंट है। तो ऐसे ऐसे अपने पास में 2 बैचेज है। एक बैच में 20 है वो फुल है, लेकिन दूसरा वाला जो बैच है उसमें केवल और केवल 8 एडमिशन हुए नहीं है। तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो ये 8 क्लास के लिए उसमें 3 क्लासेस चल रही है, साइंस की चल रही है, एक इंग्लिश की चल रही है और हिस्ट्री की चल रही है। ये 3 क्लासेज जो चल रही है, समय जो है इनका टाइमिंग जो है वो है 2 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर के इनका जो समय रहने वाला है वो समय रहने वाला है 5 बजे तक। और पूरा डिजिटल पैनल के सामने आपको पूरा आसान भाषा में, एकदम आसान, मतलब इससे आसान कहीं और हो ही नहीं सकता। बच्चे को रटाएंगे नहीं, हम बच्चे को सिखाएंगे कि बच्चा उसको कैचअप कैसे करता है। वरना होता क्या है, बच्चे को कि भाई ये पढ़ लो, ले खड़ा हो पाठ पढ़ ले, ऐसे नहीं करवाएंगे। खड़ा होकर के पाठ पढ़वाना ये पुरानी परंपरा है, ये चली गई। अब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे अपन, और बच्चे को आसान भाषा में कैसे सिखाया जा सके उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे अपन। ठीक है ना। तो 8 क्लास का ये रहेगा, 3 क्लासें रहेगी अपने पास में, 2 बैच चल रहे हैं। एक बैच में एडमिशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, और पूरा का पूरा जो है वो लाइव क्लास अगर आप लेना चाहो तो अपना जो यूट्यूब चैनल है इग्नाइट क्लासेस राम सिंह के नाम से, उसमें अपन ये पूरा जो यहाँ पढ़ाएंगे मटेरियल वो पूरा आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और मान लो आपको पीडीएफ चाहिए सब्जेक्ट की, कोई साइंस की पीडीएफ है या इंग्लिश की कोई पीडीएफ है ग्रामर वगैरह की, या फिर अपने सोशल साइंस की कोई पीडीएफ है, तो वो हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में आ जाएगी पीडीएफ पूरी की पूरी। तो वो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन सा ग्रुप है। अगर वो पूरी की पूरी आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, कि भाई नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो वो जो पूरी पीडीएफ है वो आ जाएगी अपने पास में। एक तो व्हाट्सएप, एक अपने पास में आएगी टेलीग्राम। ठीक है, इन दोनों पे आ जाएगी। आपको अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है
तो हमारे नंबर है आपके पास में 7424984926। ये पूरी जो है इस पे आपको पीडीएफ, ओवरऑल पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये पूरा 8th क्लास का एडमिशन मैंने बता दिया क्या प्रोसेस है रहेगा। तो ये पूरी 3 क्लासें रहेगी, ठीक है। और बच्चियों को आसान भाषा में सिखाएंगे हम। A ग्रेड लाने की जो जिम्मेवारी है वो पूरी की पूरी हमारी रहेगी, ठीक है। आप केवल 1-2 बार डेमो क्लास ले, आपको अगर सेटिस्फाई होते हो कि भाई हाँ हमें समझ में आ रहा है पूरा मटेरियल, तो ही हम आगे आपकी कंटिन्यू करेंगे, वरना 2 दिन डेमो क्लास के कोई पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने 8th क्लास का। इसी प्रकार अभी आते हैं अपन नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपन 10th क्लास। मैं बोर्ड क्लास के लिए केवल बातें कर रहा हूँ पहले, फिर अपन जो नॉर्मल क्लास है उनके लिए बातें करेंगे। तो 10th क्लास में अपना वही शेड्यूल है, 3 क्लासेस चल रही है हमारे पास में। एक तो अपने पास चल रही है साइंस, एक चल रही है इंग्लिश, और एक अपने साथ चल रही है मैथ्स। ये 3 क्लासेस चल रही है। कितनी क्लासेस चल रही है? 3। इनका जो समय है 4 बजे से लेकर के 6:30 तक का समय टाइम रहेगा इनका, ठीक है। 4 बजे शुरू होती है क्लासें और 6:30 पे जो है वो क्लासें खत्म होती है। पूरा सिस्टमेटिक काम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास रेगुलर आप अटेंड करना है, बाकी अपने हमारे भरोसे छोड़ देना है। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो पूरी जिम्मेवारी हमारी है। वैसे आप सभी को पता ही होगा पूरा जालोर डिस्ट्रिक्ट में टॉपर दिया हमने, जालोर और सिरोही दोनों में मिला करके, ठीक है ना। तो रिजल्ट के मामले में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप केवल रेगुलर क्लासेज जो है वो अटेंड करनी है। हाँ, क्लासेज रेगुलर नहीं रहोगे तो एक बात अलग है, लेकिन आप रेगुलर क्लासेज अटेंड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा रिजल्ट आपके 100% रिजल्ट हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये अपने 10th क्लास का है पूरा का पूरा, ठीक है। साइंस क्लास लग रही है, इंग्लिश की लग रही है और मैथ्स की लग रही है, ठीक है। साइंस में तो 3 लेसन भी हो गए पूरे, ध्यान रखना। मैथ्स में ग्रामर, अपने इंग्लिश में ग्रामर चल रही है। मैथ्स शुरू हो जाएगी 15 अगस्त से ये क्लास, और 15 अगस्त के बाद में ये क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब 17-18 के आसपास जो है मैथ्स की क्लास जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर मैथ्स की क्लास शुरू करवाओ, मैथ्स की क्लास शुरू करवाओ। तो मैथ्स की जो क्लास है वो 15 अगस्त के बाद में मैथ्स की क्लास रेगुलर लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अपने पास में 10वीं का है। नेक्स्ट अपने पास में है क्लास 12th क्लास में 2 अपन लेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। एक तो हम जो है लेने वाला है जियोग्राफी, एक अपन लेने वाला है इकोनॉमिक्स, और एक अपन लेने वाला है हिस्ट्री। ये 3 क्लासें रहेगी, एक तो जियोग्राफी, एक इकोनॉमिक्स और एक अपने पास में क्या रहेगी, हिस्ट्री। ये 3 क्लास है 12th क्लास जो बोर्ड क्लास है उनके लिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है वो मेन रहता है। बाकी जैसे हिंदी साहित्य है वो भी हम हालांकि पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य भी लिख लो आप, हिंदी है मान लो, ठीक है। हिंदी साहित्य किसी के सब्जेक्ट है तो वो भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर टीचर है, वो आपको हिंदी साहित्य का पूरा जो सिलेबस है वो आपको करवा देगा। तो ये 4 क्लासें अपन रहेगी जो अपने हिस्ट्री रिलेटेड जो क्लासें होती है उनसे, जो आर्ट्स वाले जो होते हैं उनको लिए। इधर अपने पास में आता है, ये तो आर्ट्स वालों के लिए है, ठीक है। इधर अपने पास में आ जाएगी साइंस वालों के लिए। अब साइंस में भी वापस 2 सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। एक तो है मैथ्स, तो मैथ्स की क्लास लगेगी, ठीक है। एक आपके मान लो अपने पास में है फिजिक्स, तो फिजिक्स की प्रॉपर क्लास रहेगी अपने पास में। केमिस्ट्री और एक रहेगी बायोलॉजी। एक क्लास रहेगी बोर्ड क्लास में। फिजिक्स के हम करवाएंगे, केमिस्ट्री के टीचर अपने पास में, और बायोलॉजी के टीचर है वो मैं खुद करवाऊंगा बायोलॉजी। और ये हमारे एक सर है दिलीप जी सर, वो आपको जो है वो मैथ्स करवा देंगे। तो ये पूरा 12th का जो सिलेबस है बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको पूरा ओवरऑल
पूरा करवा देंगे। उसमें आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उससे भी थोड़ा सा अपोजिट जा करके, क्योंकि कभी कभार डीपली जाकर सवाल पूछ लेता है बोर्ड वाला, तो उससे रिलेटेड पूरी बेहतरीन तैयारी करवाएंगे आपको, ठीक है। वो हमारे पे आप छोड़ देना। तो 12th क्लास में 4 सब्जेक्ट है, उनके जो है आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये 12th क्लास में साइंस वाला हो गया। ये 12th क्लास में अपने पास में कौन सा हो गया, अपने जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, या फिर हिंदी साहित्य है मान लो, ठीक है। ये नेक्स्ट अपने पास में क्या रहेगा, अब जो बोर्ड क्लास के अलावा मान लो अदर कोई क्लास है, जैसे हमारी अदर क्लासेस जो है वो चलती है, जैसे नवोदया के बैच है अपने पास में, कोई नवोदया है तो नवोदया में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो नवोदया के लिए क्लासेस है। मान लो अभी अपन जो है एक और नई सौगात जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी मान लो आपको अगर क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो भी आप ले सकते हैं, उनमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। 9th में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, तो 9th में एक तो साइंस, क्योंकि मोस्टली बच्चे को ये जो है सब्जेक्ट मुश्किल से समझ में आते हैं, ठीक है। साइंस है, मैथ्स है और एक इंग्लिश है। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो हम पढ़ाएंगे, एक हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट 9th में हम जो है वो आपको पढ़ाएंगे। फिर क्लास 11th में भी जैसे मान लो कोई जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स है और हिंदी है, साहित्य, ठीक है। ये सब्जेक्ट अपने आर्ट्स वालों के लिए जो है वो रहेगी। अगर मान लो 11th क्लास में ही मान लो आपके अगर साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस, कौन से सब्जेक्ट है आपके, साइंस वाली, तो उसमें अपन क्या क्या सब्जेक्ट रखते हैं, तो एक तो बायोलॉजी अपन करवा देंगे आपके, एक आपके केमिस्ट्री करवा देंगे, एक आपके फिजिक्स करवा देंगे और एक आपके मैथ्स करवा देंगे, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट जो है 11th साइंस में भी जो है हम करवाएंगे। जो 12th क्लास में है वो का वो अपने पास में 11th क्लास में है। ध्यान रखना, आपको अगर 12th में अच्छा स्कोरिंग करना है तो 11th में आपको उसकी जड़ें हैं वो मजबूत करनी होती है, वरना होता क्या आप उल्टा करते हो, 12th क्लास में जाकर के पढ़ाई शुरू करते हो, 11th का तो बेसिक आपको आता ही नहीं है। तो जो 12th क्लास है उस 12th क्लास में 11th का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से सीखना है, ताकि आपको 12th क्लास में उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी प्रकार की। इसलिए 11th क्लास जो है उस पर मेन फोकस करना है। और 10th वाले जो है तो उसको 9th वाला जो पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस है या मैथ्स है या फिर हिस्ट्री है, तो उन पर अगर आपकी कमांड है तो आप 10th में जाकर हिचकिचाओगे नहीं। वरना होता क्या, बच्चा 9th तक तो कहता है 9th में जाके क्या करना है, अब 9th में कोचिंग जाकर क्या करेंगे, अब सब आता है 9th में, 10th में जाएंगे, तो होता क्या है, ध्यान रखना बेसिक आपका मजबूत होगा तो 10वीं में आपको पूरा का पूरा जो है वो उसका बेनिफिट मिलेगा। वरना डायरेक्ट 10वीं में जाकर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो डायरेक्ट 10वीं में, हालांकि पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपका अच्छा कवर होता है तो परसेंटेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये 11th क्लास का हो गया। इसके अलावा भी मान लो छोटे क्लासेज जो है हमारी चलती है, वो प्रॉपर अलग से हमने टीचर रख रखा है, तो टीचर हमारे करवाते हैं, हाँ ठीक है। तो मैडम है वो करवाती है और एक टीचर है वो करवाता है अलग से। मतलब मान लो कोई बच्चा है और छोटे क्लास में पढ़ता है तो उसके लिए अलग से करवाते हैं। तो छोटे क्लास में भी ध्यान रखना, ज़्यादा छोटे क्लास तो नहीं है, लेकिन बड़ी क्लास जो है उसमें जैसे 5th क्लास हो गई बोर्ड, 6th क्लास हो गई और 7th क्लास हो गई। इन क्लासों का जो है वो भी टाइम जो है वो टाइम है 3 से 6 बजे तक, 3 से लगा करके 6 बजे तक इनकी क्लास जो चलती है। जैसे 5वीं क्लास बोर्ड है आजकल आपको पता ही है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो भी है, 6th क्लास है या 7th क्लास है तो उसमें पूरा उनका बेसिक है, बेसिक पूरा करवाने के बाद 8th क्लास में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पूरा बेसिक करवाते हैं, बेसिक से शुरू करवाते हैं। तो ये हमारा जो पूरा टाइम मैंने बताया है कि ये हमारे क्लासों का पूरा टाइम रहेगा।
ठीक है। 8th क्लास पूरा बता दिया मैंने आपको। फिर अपने पास में 10th क्लास बोर्ड क्लास का हमारे पास 3 क्लास है, वो हो जाएगी। 12th क्लास वाला आ गया अपने पास में। फिर अपने पास 9th आ गया, 11th आ गया, 11th साइंस आ गया। फिर अपने पास में छोटी क्लास है 5वीं क्लास, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास आ गई। अब मैं आपको अपना ऑनलाइन क्लासों का टाइम बताता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज, अब काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि सर हम गांव से आते हैं, हमारे साधन नहीं मिल पाते हैं, हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं कि सर हमारे कोई रिक्शा नहीं मिलता है या कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलती। तो हालांकि आप पॉसिबल हो सके तो ऑनलाइन क्लासों की अपेक्षा अगर आप ऑफलाइन बैचेस में आप एडमिशन लेते हो तो ज़्यादा फायदा है। ताकि होता क्या है उसमें हमारा बच्चे पर ध्यान रहता है कि भाई बच्चा पढ़ता है, उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, बच्चा कितना घर पे जाके पढ़ाई करता है, तो हमारे आंखों के सामने रहता है। तो बच्चा तो एक पढ़ाई अच्छी ढंग से करता है। वरना अब बच्चा घर पे क्या कर रहा है, हम यहाँ क्लासें ले रहे हैं, बच्चा उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कि भाई देख रहा है कि नहीं देख रहा। अब मोबाइल में जरूरी नहीं है कि वो क्लास ही देखे। अब घर वालों को तो कहता है कि मैं क्लास ही देख रहा हूँ, लेकिन मान लो वो दूसरी कोई वीडियो ही देख रहा है या कोई दूसरा कोई भी काम कर रहा है, तो फिर वो बच्चे की पढ़ाई जो है वो मिसमैच हो जाती है और रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए जितना संभव हो सके, थोड़ा बहुत तो आपको पता है स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो जितना संभव हो सके आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लें, ताकि आपको यहाँ का वातावरण पता चलेगा कि हाँ रियल में पढ़ाई क्या होती है। और यहाँ बच्चों के सामने आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर कंपटीशन दिखेगा कि हाँ इन 20 बच्चों में अपना कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा स्थान रह रहा है। तो वो जो एक इम्प्रूवमेंट का मतलब हिस्सा बनेगा। वरना घर पे ऑनलाइन क्लास जो है वो सभी बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहाना बना लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उनके लिए मान लो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रियल में उनके कारण है कि हाँ हम यहाँ कोचिंग में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। और व्यवस्था ऑनलाइन पूरी की पूरी क्लास जो है वो ऑनलाइन क्लासेज जो है हमने शुरू कर दी है। एक तो क्लास 10th के लिए हम शुरू कर रहे हैं, एक क्लास 8th के लिए शुरू कर रहे हैं और एक क्लास 12th के लिए शुरू कर रहे हैं। इन 3 बोर्ड क्लासों के लिए जो है हम पूरा प्रोसेसिंग तैयार कर